अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 2 एमएलसी सीटों के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। 29 जनवरी को होगी पोलिंग। 18 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं नॉमिनेशंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारशंबे की रात 7 टूम्स में 13 ममालिक के नुमाइंदों के लिए की इशाया की मेजबानी। अपनी हुकूमत की तरजीहात से वाकिफ करवाते हुए रियासत में सरमायाकारी के लिए की अपील। तेलंगाना भवन में लोकसभा इंतखाबात के ज़िमन में महबूबाबाद हल्के का इजलास। केटीआर ने कहा, महबूबाबाद का पार्लिमानी इलेक्शन हमारी जीत का संगे मील साबित होगा। झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए कांग्रेस पर भी की तनकीद। राजनगर में प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी हाई कोर्ट को अलॉट किए जाने के खिलाफ एहतजाज जारी। एबीवीपी कायदीन ने यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के पास रेवंत रेड्डी का जलाया पुतला। जियो मनसूख करने का किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असेंबली ने की हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। सड़कों पर ठेला बंडियों पर कारोबार करने वालों को दरपेश मसाइल से करवाया वाकिफ। मसले से मुताल्लिक पुलिस अहदेदारों को खुसूसी हिदायत देने पुलिस कमिश्नर ने दिया तयखुन। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने आज जुमेरात को तेलंगाना में 2 एमएलसी नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। यह ऐलान किया गया है कि एमएलए कोटा से ताल्लुक़ रखने वाली 2 सीटों के लिए इस महीने की 29 तारीख को पोलिंग होगी। इसके लिए जनवरी की 18 तारीख तक नामजदगियां वसूल की जाएंगी। 19 तारीख को जाँच पड़ताल होगी और 22 तारीख तक नामजदगी वापस ली जा सकेंगी। पोलिंग 29 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुनक्किद होगी। इलेक्शन हुक्काम का कहना है कि पोलिंग खत्म होने के बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी और उसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। दरअसना सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि असेंबली में अपनी ताकत की बुनियाद पर इन दोनों नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का इम्कान है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारशंबे की रात हैदराबाद के कुतुब शाही मकबरों 7 टूम्स में 13 ममालिक के नुमाइंदों के लिए इशाया की मेज़बानी की। इशाया में अमेरिका, ईरान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया, जापान, थाईलैंड, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिनलैंड के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और अपनी हुकूमत की तरजीहात के बारे में बताया। उन्होंने मुताल्लिक़ा ममालिक से अपील की कि वो रियासत में दस्तयाब मौक़ों को तलाश करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आएँ। ये शामिल करते हुए कि हुकूमत तमाम ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखेगी। वज़ीर आला ने मेहमानों से रियासत की सनती तरक्की के लिए मुनासिब तजावीज़ देने की भी अपील की। इस तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा दामोदर राजा नरसिम्हा, श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमा सनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर ने शिरकत की। गूगल वाइस प्रेसिडेंट चंद्रशेखर तोटा, विंग्स ऑफ फायर के ऑथर अरुण तिवारी और मारूफ कैंसर रोबोटिक सर्जन डॉक्टर चिन्ना बाबू सुंकावली ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और डी श्रीधर बाबू के अलावा दीगर मौजूद थे। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा है कि बीआरएस हुकूमत ने जो तरक्की की है वो कांग्रेस पार्टी के झूठ के सामने हार गई। उनका मानना है कि अगर बीआरएस काम की बजाय प्रोपेगेंडे पर तवज्जो देती तो जीत जाती। उन्होंने जुमेरात को तेलंगाना भवन में मुनक्किदा महबूबाबाद लोकसभा हल्के की तैयारी के इजलास में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अपने दुख का इजहार किया कि जिन लीडरों ने कांग्रेस पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन करके अजीम काम किया था उन्हें भी आवाम ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने एक भी राशन कार्ड जारी नहीं करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन हमने 6 लाख से ज़्यादा कार्ड जारी किए हैं। केटीआर ने कहा कि हमारे पास बल्दियाती इदारों से लेकर असेंबली और पार्लियामेंट तक मजबूत क़यादत मौजूद है। हम एक मजबूत अपोजिशन हैं। सबसे बढ़कर हमारे पास केसीआर जैसा अजीम लीडर है। केटीआर ने कहा कि महबूबाबाद का पार्लिमानी इलेक्शन हमारी जीत का संगे मील साबित होगा।
एबीवीपी कायदीन ने राजेंद्र में प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी हाई कोर्ट को अलॉट किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के पास एहतजाजियों ने सीएम रेवंत रेड्डी का पुतला नजरआतिश किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। उन्होंने हाई कोर्ट को यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी अलॉट करने से मुताल्लिक जियो मनसूख करने का मुतालबा किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज बस्ती बाटा प्रोग्राम के तहत सिकंदराबाद बेगमपेट के ओल्ड पार्टीगड्डा बस्ती का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुकामी अवाम से बात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और अवाम की जानिब से उठाए गए मसाइल को फौरी हल करवाने का तयख्खुन दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रियासत की साबिका बीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने स्लम बस्तियों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली जिनमें हल्के कारवान से कौसर मुहिउद्दीन, हल्के चारमीनार से मीर जुल्फ़िकार अली और हल्के नामपल्ली से मोहम्मद माजिद हुसैन ने आज जुमेरात के रोज़ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहर हैदराबाद में ठेला बंडियों पर छोटे कारोबार करने वालों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हरासा किए जाने और ट्रैफिक चालानों से वाकिफ करवाते हुए इसकी रोकथाम के लिए नुमाइंदगी की, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने मजलिसी अराकीन असम्बली को यकीन दिलाया कि वो इस मसले पर पुलिस अहदेदारों से इजलास तलब करते हुए खुसूसी हिदायत देंगे। सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर और कमिश्नर पुलिस से मुलाकात की गई। इसके अंदर चारमीनार एमएलए साहब मई और मिलकर जो ट्रैफिक की जो लोगों को चालाना किया जा रहा है हॉकर्स को, उसके ताल्लुक़ से तफसीलात बताया गया और उन्होंने नोट किया जैसा कि लेदीपट्टनम, रेती बोली, नामपल्ली इलाका, पुलिस चौकी, 7 गुम्बस, गोलकुंडा और साथ ही साथ अमीरपेट और चारमीनार एमएलए साहब भी उनके इलाक़ाजात में जैसा कि पत्थरगट्टी, चारमीनार, लाड़ बाज़ार, उन तमाम इलाक़ाजात का नोट किया गया कमिश्नर साहब ने और उन्होंने तयख्खुन दिया कि अभी 12 बजे से फुल जॉइंट सीपी ट्रैफिक तमाम ट्रैफिक के अहदेदारों से मीटिंग है। इंशाअल्लाह उन्होंने तयख्खुन दिया कि आज की मीटिंग के अंदर बात कर इंशाअल्लाह तयख्खुन दिया कि जल्द से जल्द उन तमाम गरीब लोगों को, हाकर्स को, छोटे मोटे कारोबार करने वालों को राहत देने का तयख्खुन दिया गया। और साथ ही साथ होटलों के ताल्लुक़ से भी बताया कि 12 से 12:30 बजे तक टाइम के ताल्लुक़ से उन्होंने वो भी बात करने का तयख्खुन दिया। इंशाअल्लाह आज की जो मीटिंग थी कमिश्नर साहब के पास, उस मीटिंग के अंदर चारमीनार एमएलए साहब, मई और हमारे नामपल्ली एमएलए साहब भी और इस मीटिंग के अंदर थे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह 2 बजे तक जो भी कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की गई उन तमाम ट्रैफिक के अहदेदारों से बात कर तयख्खुन दिया गया 2-3 बजे तक इंशाअल्लाह हमको भी इत्तला करने का तयख्खुन दिया गया। और ख़ास तौर से सदर मोहतरम ने इन तमाम इलाक़ाजात के अंदर, साथ ही साथ हैदराबाद और सिकंदराबाद के अंदर जहाँ पर भी छोटे मोटे कारोबार करने वाले उन ताल्लुक़ से बात करने और उन्होंने नोट किया गया। हमारे चारमीनार में साहब भी बात कर रहे थे संक्रांत के ताल्लुक़ से, फिर आज की मीटिंग में भी बात किया गया कि उन्होंने तयख्खुन दिया कि टाइम भी और दिना भी बढ़ाने का तयख्खुन दिया गया संक्रांत के ताल्लुक़ से। जिस तरीके से कमिश्नर साहब का पेपर में स्टेटमेंट आया था कि कोई साउंड स्पीकर्स वगैरह नहीं लगाने का जो दिए थे स्टेटमेंट, उसके ताल्लुक़ से भी बताने उन्होंने तयख्खुन दिया कि इंशाअल्लाह आला तमाम अहदेदारों को बताएगा कि फिर आज की मीटिंग में भी वो भी डिस्कस करके इंशाअल्लाह राहत देने का तयख्खुन दिया गया। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हल्के असम्बली कारवान से मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज जुमेरात के रोज़ गोलकुंडा डिवीज़न और टोली चौकी डिवीज़न के तहत गोलकुंडा, अहमद कॉलोनी, राघवा कॉलोनी और नदीम कॉलोनी व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए जारी VDCC रोड और सीवरेज लाइनों के काम का मुआयना किया। इस मौके पर GHMC के अहदेदार, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और प्राइमरी यूनिट के सुदूर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। हल्के असम्बली बहादुरपुरा के मजलिसी एमएलए मोहम्मद मुबीन ने मजलिस पार्टी जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी के हमरा आज जुमेरात को किशन बाग बल्दी डिवीज़न के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस दौरे में किशन बाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा, मुकामी मजलिसी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। मुख्तलिफ इलाक़े नजम नगर और असद बाबा नगर, महमूद नगर और इकबाल कॉलोनी का दौरा किया गया। सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर जो काम सैंक्शन है उन कामों का मुआयना किया गया और जहाँ पर भी काम चल रहे हैं उसकी भी तफसीली रिपोर्ट ली गई। जो 55 लाख रुपए की लागत से CC रोड से काम चल रहे हैं, बाज़ जगहों पर मुकम्मल हो चुके हैं, बाज़ जगह पर चल रहे हैं। और आज के इस दौरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी साहब, साबिक़ा MLA इकबाल कॉलोनी के दौरे में मौजूद थे। मैं मोतमद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस दौरे में शामिल हुए और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा साहब और इब्तदाई मजलिस के तमाम सुदूर मोतमदीन सरगर्म कारकुनान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदार आज के दौरे में मौजूद थे। और कई जगहों के ऊपर पोल्यूशन की शिकायत आ रही थी, वहाँ पर भी हम जो काम पेंडिंग है उन कामों को शुरू करवा रहे हैं। मैं आवाम से भी ये ख्वाहिश करूँगा कि आप जो भी आपके मसाइल है उन मसाइल को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से रुजू कीजिए और आपके लिए आपके सदर मोहतरम, आपके MLAs, कॉरपोरेटर्स हर वक्त 24 आवर्स आपके लिए मौजूद है। तो मैं ख़ास तौर से मैं सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों को सैंक्शन करवाया है, उसको टेंडर भी करवा चुके हैं और इन कामों को हम तेज़ी से करवाएंगे। शुक्रिया। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में काजिम नामी शख्स के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आए आतिशज़दगी वाक़ये की इत्तला पर DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने आज काजिम के घर पहुंचकर हमदर्दी का इजहार किया और मुमकिन मदद का तयख़ुन दिया। वहीं साबिक़ा असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने भी मुतासरीन से फ़ोन पर बात करते हुए हिम्मत बंधाई। बताया जाता है कि हादसे में घर में रखा तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया था। जिले संगारेड्डी के कोहिर मंडल के नोटबुक स्कूल में नॉलेज कार्निवल मुनक्किद किया गया, जिसमें तुलबा ने साइंस, रियाजी, समाजी, इस्लामियात के अलावा दूसरे कई प्रोजेक्ट्स पेश किए। इस कार्निवल का इफ्तिताह मंडल एजुकेशन ऑफिसर N शंकर के हाथों अमल में आया। इस प्रोग्राम में मौजूदा नुमाइंदा सरपंच शेख जावेद, साबिक़ा सरपंच MA कलीम, साबिक़ा MPTC MA वहीद, डिप्टी सरपंच मोहम्मद मोहसिन, MPP शाकिर अली के अलावा MPDO सुजाता, चांद कुरैशी, यूसुफ पटेल, वार्ड मेंबर मोहम्मद अजहर, मोहम्मद ताहिर और दीगर ने शिरकत करते हुए तलबा की हौसला अफजाई की। इस नॉलेज कार्निवल का कोहिर के तमाम स्कूलों के मुंतज़िमीन और तलबा ने मुशाहिदा करते हुए तलबा की सताइश की। आज का कोहिर टाउन और मंडल की जो नोटबुक स्कूल में आज का जो साइंस फेयर प्रोग्राम जो लगाया गया है, काबिल तारीफ प्रोग्राम है, बच्चों के लिए बहुत अफजाई है, बच्चों का एजुकेशन। और मैं भी जो प्रोग्राम में अटेंड हो चुका हूँ। अल्लाह के फजल से बच्चों का एजुकेशन बहुत ही अच्छा है। बच्चे टैलेंटेड बच्चे सब्जेक्ट को बात कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई मेरे को देख कर। और जो है इस स्कूल के नोटबुक्स स्कूल में जो टीचर्स हैं, असातिज़ा, उनकी भी जो है तारीफ़ किए जाए, उनके बच्चों को संभालना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छा देखना सिर्फ उन्हीं के हाथ में रहता। और मैं टीचरों के भी लिए जो है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। प्रिंसिपल साहब है
मैं उनका खुलासा करता हूँ बच्चों के। बहुत अच्छा मुझे पसंद आया। नोटबुक स्कूल अच्छा मेंटेनेंस है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं ना कहते हुए बालापुर वादिय मुस्तफ़ा इलाके में चारशंबे की रात नामालूम लोगों के एक ग्रुप ने एक राउडी शीटर का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 32 साला मुबारक शीर नामी राउडी शीटर का कल रात देर गए मौलिक हथियारों से और पत्थरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदार मुकाम वाक़या पहुँच कर नाज को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि मकतूल कई मुकदमात में मुलव्विस है। शुबा किया जाता है कि आपसी मुखासमत के नतीजे में ये वारदात अंजाम दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तकरीबन 11 से 12 के टाइम पे एक इधर सिकर मुबारक सिकर का एक राउडी शीटर है, बालापुर के लिमिट्स में एक्टिव राउडी शीटर है, उनका खून हो गया। भी आप इन्वेस्टिगेशन क्लूज टीम डॉग्स का पूरा यहाँ इन्वेस्टिगेशन के जो भी प्रोसीजर है फॉलो कर रहे हैं। भी इसमें अननोन आइडेंटिफाइड है अभी, इसके लिए टीम्स भी डिप्लॉय करें। इनका ये रिसेंटली दिसंबर 15 को ये बालापुर के लिमिट्स में एक केस में भी जेल को भिजाए और फिर बाद में फलकनुमा PS से भी जेल को जाके फिर बाद में जनवरी में ऐसा फर्स्ट वीक में ऐसा बाहर आ गए बोल रहे हैं। तो वी विल डू द इन्वेस्टिगेशन। मैडम लिमिट 32 इयर्स रहता। 32 ईयर्स नाम सिकर बोले ना, मुबारक सिकर। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP हैदराबाद ने हफ्ते को मलकपेट रेलवे स्टेशन पर पेश आए एक नामालूम शख्स के कत्ल के मामले को हल कर लिया। आज जुमेरात को इस केस के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ADGP रेलवे एंड रोड सेफ्टी महेश भागवत ने एक प्रेस मीट के दौरान केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि कत्ल मकतूल के मोबाइल फ़ोन के लिए किया गया था। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त 24 साला मोहम्मद सोहेल के तौर पर की गई है, जो चादर घाट का यौमिया उजरत कारकुन है, जिसने 40 साला मुतासरा को चाकू घोंप कर कत्ल करने का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि मकतूल की शनाख्त का अमल ताहाल जारी है। रेलवे स्टेशन पे 6 तारीख को सुबह एक डेड बॉडी मिली, स्टैपिंग इंजरी थी। इमीडिएटली हमारे काचीगुड़ा रेलवे पुलिस वाले वहाँ पे जाके तहकीकात शुरू की, तो उस्मानिया हॉस्पिटल में बॉडी को शिफ्ट किए। वो केस में हम लोग अच्छा वर्कआउट करने से और रेलवे पुलिस RPF और हमारे गवर्नमेंट रेलवे पुलिस मिलके ये केस को डिटेक्ट किए। ये केस में एक मोहम्मद सोहेल बोल के चादरघाट आजमपुरा चमान का रहने वाला है, उसने ये केस में जो मर्डर किया, केवल एक सेलफोन को छीनने की कोशिश किया उसने, जो मर गया वो शख्स उसने रजिस्ट किया बोल के उसको चाकू से किया उसने, और वो स्पॉट पे डेथ हो गई। वो सेलफोन बाद में 1700 रुपये में MGBS बस स्टैंड में किसी को बेचा करके बोल रहा है। जो मर गया अभी उसके हम तो अभी तक उसके बारे में आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, उसके बारे में हमारी अभी कोशिश चल रही है। जो शख्स अभी गुजर गया है उसके दाहिने हाथ पे यहाँ पे तेलुगु में अम्मा बोल के लिखा है, ये उसका फोटो है। हमें पूरे आवाम से हमारी गुजारिश है, अगर ये शख्स के बारे में किसी को जानकारी है तो हमारे रेलवे पुलिस काचीगुड़ा को आप संपर्क करें। इसकी बॉडी अभी भी हमने उस्मानिया के मॉर्चरी में पोस्टमार्टम करने के बाद में वहाँ पे प्रिजर्व की है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस के दायरे इख्तियार में 5 चेन स्नैचिंग के जराइम में मतलूब एक पेशावर चेन स्नैचिंग मुजरिम को गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP ने गिरफ्तार कर लिया है। GRP और RPF अमले ने उसके पास से 9 लाख रुपए मालियत के सरखाशुदा सोने के जेवरात बरामद कर लिए। ADGP रेलवे एंड रोड सेफ्टी महेश भागवत ने एक प्रेस मीट के दौरान केस की तफसीलात बताई और कहा कि मुतासरीन को कानूनी प्रोसीजर के जरिए सामान वापस किए जाएंगे। महेश भागवत ने मजीद बताया कि इस केस को हल करने वाले GRP और RPF अमले को कैश रिवॉर्ड से नवाजा गया है। के केसेस इस बीच में ज़्यादा हो रहे हैं, तो 6 तारीख को यहाँ पे गोदावरी एक्सप्रेस में हमें समाचार मिला एक लेडी का चेन स्नैच हुआ। तो इमीडिएटली हमारे SP सलीमा मैडम, हमारे DSP नरसैया और RPF के हमारे ऑफिसर्स मिलके
स्पेशल टीम बनाए, पूरा CCTV फुटेज वगैरह देख के टेक्निकल एविडेंस से जो आदमी ने चेन स्नैच किया था उसके बारे में और समाचार लेके उसको हमने अब हिरासत में लिया। उसका नाम है चिन्नैया वीरराघवलु आकाश। ये डिलीवरी बॉय है जेप्टो में और रेलवे क्वार्टर बोईगुड़ा में रहता। इसका फादर भी कहीं मौलाली में रेलवे में ही काम कर रहा है। पिछले 3-4 महीने से इसको थोड़ा सा गांजा का आदत लगा है और उसी के लिए पैसा चाहिए और बोल के उसने अभी तक 5 केस में यहाँ पे 5 ट्रेन में चेन स्नैच किया। तो ये 5 ही केस में जो 143 ग्राम चेन स्नैचिंग किया था उसने, वो चेन पूरे हमने बरामद किए हैं। और इस केस में जो विक्टिम्स है उनको हमारा प्रोसीजर फॉलो करके हम प्रॉपर्टी भी रिटर्न करेंगे। ये केस में अच्छा काम करने वाले हमारे JRP और RTF टीम को मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा है। थैंक यू। रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में जमाते इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन की जानिब से ख़वातीन के लिए एक रोज़ा इज्तिमा आम का इनेकाद किया जा रहा है। ये इज्तिमा 18 जनवरी बरोज़ जुमेरात बमुक़ाम मुमताज़ फंक्शन हॉल बीदर में मुनक़्क़िद होगा। नाज़िम इज्तिमा M हबीब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस इज्तिमा की सदारत रियासती सेक्रेटरी शोबे ख़वातीन जमाते इस्लामी हिंद हल्क़े कर्नाटक बेंगलुरु शकीला खानम करेंगी, जिसमें मेहमान मुक़र्रिर रुकन शोरा जमाते इस्लामी हिंद कर्नाटक हुबली साजिदुन्निसा, ज़िले ज़िम्मेदार शोबे ख़वातीन जमाते इस्लामी हिंद गुलबर्गा कौसर फ़ातिमा, ज़िले ज़िम्मेदार शोबे ख़वातीन जमाते इस्लामी हिंद बीदर तौहीदा सिंधे होंगी। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब नाज़िम इलाक़ा रफ़ीक़ अहमद साहब, नाज़िम ज़िला इक़बाल गाज़ी साहब, अमीर मुक़ामी बीदर मोहम्मद मौज़म साहब, नाज़िमा शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद सैयदा उम्मे हबीबा साहिबा, मैं ज़िले ज़िम्मेदार मोहतरमा तौहीद सिंधी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज इस एक अहम मकसद के तहत ये मीट रखी गई है। ख़वातीन के लिए एक रोज़ा अज़ीमुश्शान इज्तिमा आम होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बउनवान आज वक्त और हालात के ज़रूरत के मुताबिक ज़िम्मेदारों ने ये महसूस किया कि ये आज हमारे लिए बहुत अहम बातें हैं। मौजूदा हालात में मुस्लिम ख़वातीन का मुक़ाम और ज़िम्मेदारियाँ मक़ासिद हैं। खुशगवार ख़ानदान की तश्कील नौ के लिए ख़वातीन को तैयार करना, औलाद की इस्लामी खतूत पर तरबियत के लिए ख़वातीन को आमदा करना, इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने और अक़ामत दीन की जिद्दोजहद करने के लिए बेहतर माहौल फराहम करना, कुरान हकीम और हमारी ज़िंदगी, बेहतर समाज की तश्कील के लिए अमली जिद्दोजहद करने के लिए ख़वातीन व तुलबात को तैयार करना, आखिरत की जवाबदेही का एहसास पैदा करना, तमाम अखलाकी बुराइयों से दूर रहने की तलक़ीन करना। ज़ेर सदारत हैं मोहतरमा तश्कीला खानम साहिबा, रियासती सेक्रेटरी शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद हल्क़े कर्नाटका बेंगलुरु। और एक मेहमान मुक़र्रिर हैं हमारे मोहतरमा साजिदुन्निसा साहिबा, रुकन शोरा जमात इस्लामी हिंद हुबली। और एक मुक़र्रिरीन हैं हमारे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 2 MLC सीटों के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। 29 जनवरी को होगी पोलिंग। 18 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं नॉमिनेशंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चारशंबे की रात 7 टूम्स में 13 ममालिक के नुमाइंदों के लिए की इशाया की मेज़बानी। अपनी हुकूमत की तरजीहात से वाकिफ करवाते हुए रियासत में सरमायाकारी के लिए की अपील। तेलंगाना भवन में लोकसभा इंतखाबात के ज़िमन में महबूबाबाद हल्के का इजलास। KTR ने कहा, महबूबाबाद का पार्लिमानी इलेक्शन हमारी जीत का संगे मील साबित होगा। झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए कांग्रेस पर भी की तनकीद।
राजेंद्र नगर में प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी हाई कोर्ट को अलॉट किए जाने के खिलाफ एहतजाज जारी। एबीवीपी कायदीन ने यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के पास रेवंत रेड्डी का जलाया पुतला, जियो मनसूख करने का किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असेंबली ने की हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात, सड़कों पर ठेला बंडियों पर कारोबार करने वालों को दरपेश मसाइल से करवाया वाकिफ। मसले से मुताल्लिक पुलिस अहदेदारों को खुसूसी हिदायत देने पुलिस कमिश्नर ने दिया तयखुन। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।